नेपाल जल रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, सरकार गिर चुकी है और इन सब का रीजन बताया जा रहा है सोशल मीडिया बैन। पर सच्चाई कुछ और ही। मैं हूं हिमांशु एंड लेट्स डिकोड द जेन ज़ी प्रोटेस्ट। इन सब की शुरुआत होती है 4 सितंबर से, जब नेपाल गवर्नमेंट कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक को बैन कर देती है अपने कंट्री से। इन कंपनीज को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि इन्हें नेपाल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा, ग्रीवियांस हैंडलर अपॉइंट करना होगा और फ्लैग कंटेंट को रिमूव करना होगा। और इतना सब कुछ करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। अब देखो, ये कोई नई चीज नहीं है, कुछ टाइम पहले इंडिया में भी ये सेम चीज करी गई थी। बट दिक्कत है यहाँ टाइमिंग की। जहां इंडिया में ये सब कुछ करने के लिए कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया गया था, वहीं नेपाल गवर्नमेंट सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देती है। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे अमेरिकन कंपनीज थी जिन्हें ब्लॉक किया गया। वहीं चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीचैट, ज़ैलो, टिकटॉक, ये सारे अनबैंड थे। अब इनमें से कुछ तो रजिस्टर्ड थे बट कुछ नहीं भी थे, और शायद इसके पीछे का रीजन अब आता है 8 सितंबर का दिन। हजारों में लोग सड़कों पर उतरते हैं अपना गुस्सा लेके। इनमें से मोस्टली जेन ज़ी थे, यानी कि 30 साल से नीचे। इसलिए इस प्रोटेस्ट को जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है। कई बच्चे स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं प्रोटेस्ट करने। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत न्यू बनेश्वर, काठमांडू पार्लियामेंट के पास से होती है। अभी तक इनकी बस एक ही डिमांड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनबैन कर दिया जाए। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि इन प्रोटेस्ट के पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन का हाथ नहीं। इन प्रोटेस्ट को हामी नेपाल, एक यूथ फोकस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया। अब इनिशियली ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुली स्टार्ट हुए थे, बट अचानक से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, पुलिस टीयर गैस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट से अटैक करती है। बट 4 बजे सबसे खतरनाक डिसीजन लिया जाता है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। पुलिस को ओपन फायर करने की परमिशन दे दी जाती है और फिर चलती है गोलियां। और ये गोलियां कोई पैर में नहीं मारी गई, ये सारे हेडशॉट्स मारे गए थे प्रोटेस्ट। यहाँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये 17 है तो कुछ में 19, और करीब 145 इंजर्ड होते हैं। यहाँ से नेपाल गवर्नमेंट को लगा होगा कि सारे प्रोटेस्ट अब शांत हो जाएंगे, बट यहीं से असली वायलेंस की शुरुआत हुई। अगले दिन 9 सितंबर प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट में आग लगा देते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेस, सब में आग लगा दी जाती है। ये चीजें यही नहीं रुकती, मिनिस्टर्स के प्राइवेट रेसिडेंसेस को भी आग लगा दी जाती है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौंडेल, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और कई सारे मिनिस्टर्स के घरों में आग लगा दी जाती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झलानाथ खलन के घर में भी आग लगा दी जाती है, जिसके अंदर उनकी वाइफ राजलक्ष्मी चित्रकार मौजूद थी और उनकी डेथ हो जाती है जल